नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल कंटेंट क्वालिटी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपी एएसआई और स्टेनो में अभी जो होने वाली टाइपिंग है उसके बारे में बात करेंगे कि आप कितने कम समय में कैसे टाइपिंग को स्पीड कर सकते हैं। तो इसका रिजल्ट आने के चांस फरवरी लास्ट में है, तो मोस्ट प्रोबेबली फरवरी लास्ट या फिर मार्च के प्रथम सप्ताह में इसकी आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि इसके आगे भी एग्ज़ाम है तो उनको उस सीक्वेंस को मैनेज करके रखना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने इस वीडियो के बारे में, तो कैसे अपनी टाइपिंग की स्पीड कर सकते हैं। तो पहली चीज़ मैं बताता हूँ आपको इसमें कि MPASI टाइपिंग टेस्ट, ये सबसे पहले ये भी एक चीज़ समझ लो आपके, इसके एक सॉफ्टवेयर चलता है, मतलब कौन कौन सा, एक इंडिया टाइपिंग का, रेमिंगटन गैल और इनस्क्रिप्ट। मतलब ऐसे, मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि जैसे MP पुलिस के नोटिफिकेशन में बताया कि किस चीज़ में आपको किस फॉन्ट में करना है, तो मोस्टली मंगल अपना रेमिंगटन गैल और कीर्तिदेव में होता है। बट आप रेमिंगटन गैल को प्रेफर करोगे तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि आगे जो भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना उसमें इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बाकी कीर्तिदेव को भी बहुत करते हैं, रेलवे कीर्तिदेव को मानता है ना। अब हम यदि स्पीड की बात करें तो हिंदी में आमतौर पर आपकी स्पीड 25 बाइट पर मिनट रहनी चाहिए और इंग्लिश में आपकी 30 बाइट पर मिनट रहनी चाहिए। बट आप कोशिश ये करिए कि हिंदी के लिए आप 30 बाइट हों और इंग्लिश के लिए आप 35 बाइट हों। इतना आप मान के चलिए और कोशिश कीजिए अपनी एक्यूरेसी पे क्या, मतलब गलतियाँ बहुत कम हों। यदि आपने ज़्यादा गलती करी यदि MPASI में, तो आप फेल होने के चांस हो सकते हैं, है ना। और इसमें 100 नंबर का टाइपिंग है आपका, तो 100 नंबर में से आप कोशिश करिए आपका 100 में से 100 जाए, एटलीस्ट 90% तो एक्यूरेसी रहे कि हमसे हम 90 नंबर आ सके आपका, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। जैसे तो इंडिया टाइपिंग की सीखने की सबसे अच्छी हिंदी टाइपिंग सीखने की सबसे अच्छी टेक्निक क्या होती है, मतलब किस माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो पहले आप कीबोर्ड को याद कीजिए कि जैसे उसमें रहता है ASTF, ये अपना एक पूरा सीक्वेंस चलता है, ठीक है। आपने देखा होगा कीबोर्ड पे, तो अपनी जो छोटी वाली उंगली रहती है इस पे, फिर इसकी बड़ी वाली इस पे, फिर मिड वाली इस पे, और फिर तर्जनी आपकी इस पे रहनी चाहिए, ठीक है। तो बस यही है। और जैसे ये वाली अपने छोटी चिंगड़ी पर आ गई, मतलब छोटी वाली उंगली पर आ गई, और फिर इस दूसरी वाली पे लेफ्ट साइड से, और फिर ये मिड पे, और ऐसे चलता जा जाता है, मतलब आप देखोगे तो। और इसी तरह आप हलंत का भी प्रयोग करना जानिए। मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप कौन से माध्यम से कितनी स्पीड कर सकते हो। मैंने CBCT 2 बार क्वालिफाइड किया है, एंड मेरी हिंदी पे स्पीड आई थी 45 बाइट पर मिनट, और इसी तरह इंग्लिश में भी 46 बाइट पर मिनट आई थी, और मैंने अच्छा सा स्कोर किया था। तो आप सभी को मैं गाइड कर सकता हूँ कि मैंने कैसे की थी और आप भी कैसे कर सकते हो, क्योंकि इसमें वीडियो में कई कई ऐसे लोग हैं जिनने कभी भी, मतलब कई लोगों ने अपना टाइपिंग कर दिया है तो फिर स्पीड नहीं बन पाती कई कई लोगों की, क्योंकि इसका CPCT का अलग होता है और MPASI का टाइपिंग टेस्ट अलग होता है। तो किस किस चीज़ों को ध्यान पर रखना है, हमको उस चीज़ पर बात करनी होगी। और जैसे आप शुरू शुरू में अपना टाइप कर रहे हैं, वैसे बहुत टाइम लोगों का नहीं नहीं दिया होता रहता है, तो आप पहले देख देख के टाइप कीजिए, और फिर जैसे ही आपकी उंगली पे हैबिट बन जाए देन आप बिना देखे टाइप कीजिए, ठीक है भाइयों। अब देखिए, आप डेली का 45 मिनट आज से ही निकालिए। आप एटलीस्ट, जैसे आपका अभी एएसआई का, मतलब एसआई का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप उसकी भी तैयारी करिए, बट 45 मिनट आप इसको दीजिए। जैसे मान के चलो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी अभी क्या दिसंबर चल रहा है, मान के चलो दिसंबर एंडिंग चल रहा है। अब इनने जैसे रिजल्ट दे दिया और जस्ट 1 महीने बाद उनने टाइपिंग करवा दी, तो उस हड़बड़ी में आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं बन पाती। इसलिए आप इसे कोशिश कीजिए आपकी डेली का डेली कम से कम 30 40 45 मिनट आप इस चीज़ को दीजिए, क्योंकि स्पीड इसमें बहुत मायने रखती है, और एक्यूरेसी, ठीक है। तो बस पहले 10 मिनट में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ASDF, JKL, ऐसी वाली, है ना। तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि हिंदी में आपकी उंगली का जमना बहुत ज़रूरी है। आप, और फिर इसके बाद 15 मिनट आप बैठ के टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे पहले आप कर सकते हैं ASDF, फिर इसके बाद जैसे आपको करना है जैसे मेक, तो ये हो जाएगा अपना क्या, वर्ड, इसको वर्ड बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं कि अल्फ़ाबेट।
फिर आपका पूरा पैराग्राफ आता है इसके यहाँ, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का। फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर कोशिश करिए आप जल्दी से जल्दी स्पीड पे लाने की, कैसे कैसे मैं जल्दी से जल्दी स्पीड ला सकता हूँ। ठीक है, फिर एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ। जैसे तेज़ टाइप करने के चक्कर में गलती करते कई कई लोग कि मेरे को जल्दी से ज़्यादा स्पीड आनी चाहिए, जैसे 45 बैट स्पीड आनी चाहिए। भाई ये क्रिकेट का भी रूल्स चलता है कि बल्ला कैसे भी अच्छा हो, बस उसको चलाने वाला अच्छा होना चाहिए। तो इसी तरह का आप कैसी भी कितनी भी स्पीड हो उसको एक्यूरेसी मेंटेन होके और धीरे धीरे हर चीज़ होगा। तो पहले आप स्लो कीजिए स्पीड, फिर करेक्ट कीजिए, मतलब एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, और फिर धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी इसी तरीके, है ना। और कोशिश करिए कि बैक स्पेस का जितना कम हो सके उतना यूज कीजिए। मैं अभी आपको एक लास्ट में एक लिंक बताऊंगा जिसमें आप बैक स्पेस का ऑप्शन रहता है, उसको ऑफ कर सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जैसे आपके धोखे से एक गलती हो जाए तो उस पर कोशिश करिए ध्यान ना देकर उसको छोड़ के आगे, क्योंकि अगर आप उसको सुधारने जाते हो तो आपकी इसमें स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। और फिर पैराग्राफ पढ़कर फिर टाइप की, जैसे जैसे आपको लिखा है जिसमें मान के चलिए एक सेकेंड, एंथुजियाज्म, ठीक, वी वर्ड लिखा तो आप क्या कीजिए, ऐसा नहीं कि पहले ई को पढ़ रहा है फिर एन को पढ़ रहा है एन, बल्कि आप पूरा एक ही एंथुजियाज्म मुझको पता है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपने एंथुजियाज्म पढ़ा देन आप टाइप कर लीजिए उसको। ठीक है, फिर एग्जाम में अवॉइड मिस्टेक को अवॉइड करना, कौन कौन सी मिस्टेक को करना, जैसे कि मात्रा की गलती, कई कई लोग मात्रा को नहीं लिखते, जैसे अनुसार लिखना है उनको तो वो क्या क्या करते हैं, अनुसार ऐसा कर देते, फिर बाद में उसको सुधारते हैं, उसमें टर्म की स्पीड जाती है और टाइम भी वेस्ट होता है। रा, रा की प्लेसमेंट, कहीं कहीं रा की जगह हलंत का उपयोग कर देते हैं वो लोग, और फिर कभी कभी के लोग की सेफ्ट की के साथ उपयोग कर लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा मैंने देखा है कई कई जगह, तो मतलब कैप्स लॉक ऑन और लोग टाइप करते जा रहा है, बट आप ऐसा मत कीजिए। अपने टर्म मतलब एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, और ये देखिए कहीं कैप्स लॉक ऑन नहीं है या मेरी उंगली कहीं शिफ्ट पे तो नहीं रखी। और पैनिक के साथ आप स्पीड मत बढ़ाइए कि आपकी मतलब की स्पीड भी बढ़ा रहे हैं और पैनिक भी कर रहे हैं कि यार मेरे को जल्दी करना है, अच्छा करना है, ऐसा करना है। बस शांत काम कूल काम रहिए अपना माइंड से और करते जाइए। और कोशिश ये कर कीजिए कि आप 80 से 90% एक्यूरेसी के साथ रहें। यदि आप इतना एक्यूरेसी तो आपके पॉसिबल होने सब मतलब कि सक्सेस होने के चांस बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है, थोड़ा मेरे को सर्दी है इस वजह से मैं सही अपनी आवाज़ में बोल नहीं पा रहा, तो आपको थोड़ा अजीब लग रहा हो तो प्लीज़ माफ़ करना, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। क्योंकि अभी भाइयों मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरा अच्छा अपना कंटेंट दे सकूँ और मेरे भाई बहन जितने भी तैयारी कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो। और कोशिश मैं करूँगा कि जितना जितना हो सके एक आपको एक सॉफ्टवेयर फ्री में अपलोड करवा दूँगा, जिसमें आपको ASI कि जितने भी जैसे सेट आने वाले हैं या जो भी अभी CPCT ने करवाए हैं वो आपको सब फ्री में मिल जाए। चलिए अब बात करते हैं आगे अपन। अभी आप किस किस माध्यम से इस टाइपिंग को कर सकते हैं, तो एक इंडिया टाइपिंग एक वेबसाइट आती है, इस पे आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। टाइपिंग बाबा भी आती है और MPPLS के प्रीवियस ईयर के पैसेज भी रहते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी कि किस किस टाइप के आपको बना के ये देता है वो फॉर्मेट, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से, काफ़ी उसमें आपको फ़ायदा होगा। रोज़ MPSI लेवल का पैराग्राफ की प्रैक्टिस की, मतलब कुल मिला के आपको कोशिश ये करनी है कि आपको हिंदी की जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कोई कोई लोग प्राइवेट में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, उनको फ़ायदा होता है। ठीक है भाइयों। फिर अगली हम बात करें जैसे 7 डेज, जैसे आज से आप तैयारी करें तो आपको क्या क्या चीज़ों की ध्यान के रखनी जरूरी है टाइपिंग के लिए। सबसे पहले आप एक्यूरेसी पे फोकस कीजिए, फिर आप स्पीड पे, और फिर स्पीड प्लस एक्यूरेसी पे दोनों। ठीक, सबसे पहले क्या जरूरी है एक्यूरेसी कि आपको कैसे करके मतलब गलत बहुत कम चांस है कि आपके गलत हो। बट अगर आपके पूरे सब कुछ 100% एक्यूरेसी से आने लगे ना, फिर आप स्पीड पे ध्यान दीजिए। ठीक, फिर दोनों चीज़ों को आप साथ चलने दीजिए। फिर फुल मॉक टेस्ट दीजिए 3-4 बार, मतलब एक ये ऐसा ही का मॉक आता है आपको, मैं पैराग्राफ बता दूंगा कि आप किस किस पैराग्राफ से कैसा क्या स्टार्ट टाइप का आता है। मैंने अभी प्रीवियस ईयर का अपना सेटअप देखा था कि मतलब कि कैसा कैसा ने पूछा था, तो उसको भी मैंने अभी मेंशन किया है आगे की स्लाइड में, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा इसके में।
फिर लाइट प्रैक्टिस, फिर कॉन्फिडेंस। जैसे जैसे आपका अच्छा स्कोर आता जाएगा आपका ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा कि चलो मैं सही जा रहा हूँ, ठीक है। फिर माइंड सेट के मतलब कैसे कैसे कुछ टिप्स हैं कि टाइपिंग टेस्ट स्किल नहीं बल्कि कंट्रोल का एग्ज़ाम है। तो ये बहुत बड़ी बात की लिखी है इसमें, मतलब इस चीज़ को आप अच्छे से देखो कि टाइपिंग टेस्ट नहीं, आपका ये एक स्किल का एग्ज़ाम है। स्किल ऐसा है कि मतलब कि कंट्रोल ऐसा है कि जैसे आप वहाँ जाओगे, जैसे मान के चलो अब इनको 3500 बंदे लेने हैं, ये सिंगल दिन एक शिफ्ट में एग्ज़ाम करवा सकते हैं। तो एक शिफ्ट में मान के चलो आपको 60 लोग जाएंगे, तो वहाँ टाइपिंग की आवाज़ आती है, बहुत चीज़ें रहती हैं, तो उसमें लोग क्या है कि थोड़ा अपना ना माइंड सेट गवा बैठते हैं, तो उस वजह से लोगों की स्पीड भी गिर जाती है और काफ़ी चीज़ें रहती हैं जिसके वो अपना कर नहीं पाते, पैनिक क्रिएट कर लेते हैं अपने साथ में। तो सबसे चीज़ आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी, पहले आपको शांत रहना, बिल्कुल कूल डाउन से, कुछ भी चीज़ पे ध्यान नहीं देना, शांति से अपना देखना, ना अपने बगल वाले का देखना, ना अपने पीछे वाले का देखना, शांति से अपना ध्यान लगाना। और कोशिश ये कीजिए कि अभी आपके पास जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप कोशिश कीजिए, मैं आपको बताता हूँ, एक आता है डेल कंपनी का और एक आता है एसर। ये दो कंपनी के कीबोर्ड लीजिए आप। मोस्टली एग्ज़ाम हुआ है एमपी का, उनमें दो कंपनी के एग्ज़ाम कीबोर्ड का यूज किया है। तो वो कीबोर्ड का आप लोगे तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि आप अभी जैसे कोई कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करके जाता है और बाद में वहाँ दूसरा कीबोर्ड मिल जाता है, तो इससे भी स्पीड काफ़ी गिर जाती है, ठीक है। और गलती से मत घबराओ, कोई गलती कर दी तो इसे छोड़ो और आगे बढ़ो, है ना। और जितना कम हो सके उतना बैक स्पेस का यूज कम करना है हमको। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, एक मैंने अभी सेटअप निकाला था उसका, अभी पिछली बार एम पी एस आई का पेपर हुआ था, तो उसमें इस टाइप की अपनी वो पैराग्राफ दिया था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार चलती है, संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार प्राप्त है, हमें अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए और देश की प्रगति में योगदान करना चाहिए। तो ये जैसे इतना इन्होंने दे दिया, तो इसमें इस चीज़ को मैंने किया कि हाँ ये अपने देश राष्ट्र की बात कर रहा है, तो हमें उस चीज़ को देखना है कि हाँ इसमें ज़्यादा, जैसे इसमें भारत जैसे बड़ा वार्ड नहीं है, छोटा वार्ड है, तो इस जल्दी हो सकता है, तो मतलब उतना हार्ड नहीं देता, बट जैसे लोकतांत्रिक है, इसको आपको टाइप करने में थोड़ा दिक्कत होगा कि, तो आप उस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आपको यदि चाहो तो मैं आपको एक पूरा फॉर्मेट दे दूंगा या एक लिंक दे दूंगा जिसके माध्यम से आपको जितने एम पी एस में जैसे अभी आएंगे तो उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोशिश टारगेट ये कीजिए कि जैसे आपने इस अभी ये चीज़ है तो आप इसको, या तो मैं आपको ये इन टेक्स्ट का पिन कर दूंगा, तो आपको ये टेक्स्ट का आप कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पे जाओगे तो वहाँ आप एक्यूरेसी देख सकते हैं। तो पहले 20 बैट पर मिनट, फिर 25 बैट पर मिनट। तो कोशिश कीजिए, जैसे आपकी अभी हिंदी में स्पीड आ रही होगी 15, तो कोशिश कीजिए पहले 20 पे ले आऊँ, फिर 25 पे, फिर 30 पे। इतना तो आपको मिनिमम करना ही है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अगेन मैं ये बात कहूँगा कि एक्यूरेसी पे भी 90% के ऊपर रखिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मोस्टली। इसके बिना तो कोई, एक्यूरेसी के बिना तो कुछ है ही नहीं एम पी एस में, क्योंकि आपको गलत कट लिखने के आपके नंबर कटेंगे, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखना कि आपके नंबर बहुत कम गलत है ना। और फिर जैसे डेली टाइपिंग रूटीन, तो आप पहले 10 मिनट अक्षरों का प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, है ना। और फिर आप मात्राओं का, अपने शब्दों का या वर्णों का आप उपयोग कर सकते हैं कि कैसे कैसे मेरे को क्या क्या वर्ड सीखना है। और एक सेकेंड, जैसे देखो यहाँ, और फिर 10 मिनट आप शब्द का प्रयोग कैसे कैसे करना है, फिर जैसे सरकार का कैसे कैसे वर्ड का उपयोग किया गया था, फिर व्यवस्था में कैसे, ये अपने शब्द हैं और ये अपनी हो गई क्या मात्रा, तो आपको मात्रा का कैसे उपयोग करना है। इसी तरह 15 मिनट में पूरा पैराग्राफ बिना रोके टाइप कीजिए, फिर 5 मिनट स्पीड के साथ टाइप कीजिए। बट ये 15 मिनट को आपको टाइप करना है, इसमें आपकी स्पीड मतलब पूरी सी पूरी है, इसमें बिल्कुल तुक्के नहीं मारे। जैसे ही आप बिना तुक्के के पूरा पैसेज सॉल्व करेंगे, आप देखोगे हाँ मैं, जैसे आपने बिना फुल एक्यूरेसी 100% की आपके नम मतलब कि 100% एक्यूरेसी में आपकी 15 वर्ड पर मिनट आई, ठीक।
तो अब आप एक कोशिश कीजिए, पहले मैं इसको 20 वर्ड पर मिनट लाऊँ, 20 वर्ड पर मिनट के बाद आप लाऊँ 25। बिल्कुल गलत नहीं करना, पूरा 100% एक्यूरेट। जिस दिन आप 25 से 30 वर्ड पर मिनट आप ले आओगे, उस दिन आपको स्पीड पे ध्यान देना है। तो पहले आप 100% एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एक्यूरेसी को हम मेंटेन करके रखते हैं तो फिर आप स्पीड को खो बैठते हैं। तो ये ऐसा जनरली होता है लोगों के साथ। तो इंडिया टाइपिंग में सबसे ज़्यादा कहाँ गलत होती है, जैसे छोटी की जगह बड़ी की मात्रा लगा देते हैं कई कई लोग, जैसे एक कोई को की ऐसा भी लिख देते हैं और एक की ऐसा भी लिख देते हैं, है ना। तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए कि कोशिश कीजिए, क्योंकि जितने बार ज़्यादा वर्ड आप अपने सामने से निकालोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और रा और हलंत का उपयोग करना सीखिए कि कैसे कैसे क्या उपयोग करना है हमको, किससे क्या बनता है। संयुक्त अक्षर होता है ये अपना छात्रा गया, तो इस चीज़ को भी देखिए कि जल्दी जल्दी बन जाए, क्योंकि कहीं कहीं आपको लक्ष्मी लिखना है तो लक्ष्मी में आपको बहुत दिक्कत होती है, तो उस चीज़ को आप देख लीजिए कि कैसे कैसे करना है। तो मेरा मतलब यही है कि आप वर्डों को अपनी टिप्स पे हो जाए, ज़्यादा बैक स्पेस का उपयोग करना बंद करिए, बिल्कुल मिनिमम हो सके उतना बैक स्पेस का उपयोग करिए, अपनी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी, बैक स्पेस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। फिर गलती हो जाए तो छोड़ दो और आगे बढ़ो, ये बात मैंने शुरू में ही बोल दी थी, ठीक है। तो गलती आपसे होगी, छोड़ो, आगे बढ़ जाओ, कर जाओगे आप। फिर आपको कुछ टिप्स दूंगा मैं कि पहले पूरा पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ लो, और शुरू में टाइपिंग स्लो कर दो, पैनिक मत करो, एक्यूरेसी और हमेशा बड़ी रहेगी आपकी स्पीड से। और आप ऐसे विजुअल कर सकते हैं, जैसे आपने टाइपिंग किया, इतना बड़ा पूरा पैराग्राफ आपने देख लिया कि हाँ हाँ ठीक है, इतने में जा रहा है, मैं कर जाऊँगा अच्छे से। अगर आप 25 वर्ड पर मिनट 90% एक्यूरेसी से, तो आप 100% श्योर हैं आपका ASI में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता भाइयों। जैसे आपका अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको मैं अभी OBC कैटेगरी की लेके चलूँ, अगर आपके इसमें 75 हैं OBC में, और आप इसमें टाइपिंग में 80 नंबर ले आते हो, तो आपके 155 स्कोर बनेगा, और इसमें आपका डेफिनेटली स्कोर, मतलब डेफिनेटली श्योर टू श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई नहीं रोक सकता, है ना। क्योंकि इस टाइपिंग में बहुत लोग छटते हैं यार। अभी आपको बताऊँ मैं, RRB NTPC का एग्ज़ाम हुआ, उसमें 19-20 गुना लोगों को लिया। क्यों लिया? क्योंकि टाइपिंग बहुत हार्ड रहती है, छोटी चीज़ नहीं रहती, टाइपिंग में कई लोग बाहर होते हैं। ठीक है, आपने इस चीज़ को देख लिया। अब हम आगे बात करें तो देखो, एक सेकेंड, आप यहाँ गूगल पे सर्च करोगे इंडिया टाइपिंग, देन आप यहाँ देखोगे तो एक फर्स्ट लिंक मिलेगी आपको, आप जस्ट कुछ नहीं करना, आपको इस पर क्लिक कर देना है, ये वाली लिंक पे, ठीक। फिर इसके बाद आपको अगला पेज खुलेगा ये वाला, ठीक है, ये वाला। इसमें आपको ये देखना है, नीचे जाके आपको एक रहेगा यहाँ, ये वाला, कहाँ का, ये रेमिंगटन या फिर कीर्ति देवन, बट अब रेमिंगटन को प्राथमिकता आप दीजिए, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करोगे, जस्ट आपको दूसरा पेज खुलेगा ये वाला, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, इसके माध्यम से आपकी गारंटी से आपकी स्पीड और सब कुछ सुधर जाएगा। बस मेरा भाई भरोसा रखिए, मैं आपको पूरा 100% सही गाइड कर दूंगा। मुझे कुछ चीज़ की भी वो नहीं है कि ना, सब कुछ है मेरे पास। बस मैं सोचता मेरे भाई बंधु को मेरी वजह से थोड़ा फ़ायदा मिले, तो मैं उतना अच्छा दे सकूँ उनको। आप डेली का ये कोशिश कीजिए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवां, आठवां, ऐसे करके आपके लगभग 14-15 हैं ये पूरे, है ना, बस। तो आप कोशिश करके कि डेली का डेली मैं इस चीज़ को ख़त्म करूँ। एक सुबह 45 मिनट का स्लॉट डाल दीजिए, शाम को 45 मिनट का स्लॉट डाल दीजिए। आप डेली या 7 दिन 8 दिन कीजिए, आपका डेफिनेटली इसमें फ़ायदा होगा। और फिर हम बात करें कि इसमें आप खोलोगे तो इसमें जैसे D से अपना का बनता है, S से अपनी रेटरी की मात्रा बनती है, फिर L से सा बनता है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हो कि इसमें पूरा आपको बताएगा कि जैसे का से अपना मतलब ये D होता है ना अपना, D से अपना का बनता है, तो इसमें पूरा आपको बताएगा, पूरा मेंशन करेगा कि किससे क्या बनना है, तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं। अभी CBCT की वैकेंसी आएगी, अभी यही चीज़ CBCT वाले बंदे को भी काम पड़ेगी, है ना। सॉरी भाई, है ना। तो बस भाइयों यही है सब चीज़, बाकी अपना तैयारी करिए बहुत अच्छे मन लगा के। अभी
और चीज़ों के भी कैलेंडर आने वाले हैं, तो उस चीज़ पे भी ध्यान दीजिए। बाकी इतना कीजिए, आप इस चीज़ पे ज़्यादा वीडियो मत देखिए कि इसकी वीडियो देखना, मेरे को इसकी वीडियो देखना, एक वीडियो देख ली बस खत्म। अपनी टाइपिंग पे ध्यान दीजिए और बस बाकी किसी चीज़ पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि भाई टाइम बहुत ज़रूरी है यार। अभी इतना ज़्यादा, अभी एसआई का एग्ज़ाम भी आने वाला है, फिर इसके बाद आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का भी आएगा, फिर एमपीपीएससी का भी एग्ज़ाम लगा है, काफ़ी एग्ज़ाम लाइन है यार। तो उस चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। बाकी अभी आगे एग्ज़ाम उन पे देखिए, और ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है उस पे ध्यान दीजिए। और अभी बहुत संभावना ये भी चल रही है, आपको मैं एक सूत्र के माध्यम से बता रहा हूँ कि एमपी पटवारी की भी वैकेंसी इस बार 900 प्लस पोस्ट आने की संभावना है। पर डेफिनेटली 2027 में फिर वैकेंसी आएगी, और फिर वैकेंसी के साथ आपको 5500 पोस्ट मिलेंगी। तो इस चीज़ को मैंने पता किया है अपने भाई बंधुओं से, तो 100% सिक्योर सही न्यूज़ है ये। तो उस चीज़ का भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आप अभी से अपने मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, इस 4 चीज़ों पे अभी से कमांड बना के चलिए, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी आएगी आप हज़ारों लाखों स्टूडेंट से आगे फाइट कर जाओगे एमपी, क्योंकि एमपी वालों की इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं रहती जितनी और रहनी चाहिए एसएससी वाले बंदों की। तो आप अभी से इंग्लिश पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी आएगी आपको फ़ायदा हो जाएगा। वैसे भी अभी इस बार ग्रुप 4 का पेपर है, तो ग्रुप 4 में भी इंग्लिश आती है, वो इसमें भी कंप्यूटर आता है, ये कंप्यूटर आपको ट्रेनिंग ऑफिसर में काम पड़ जाएगा। तो इस चीज़ों को आप देखिए अपना। अभी 1 जनवरी आने वाला है कुछ टाइम बाद, तो अभी से आप कोशिश कीजिए कि हाँ मेरे को आगे इतना इतना करना है, इतने इतने गोल बनाना है। तो उस चीज़ को ध्यान रखिए, आप डेफिनेटली कर जाओगे भाई। और मैं अपने इसी चैनल में एक वीडियो में एक पिन कर दूंगा, एक ग्रुप बना दूंगा, जिसमें आपको पूरे हर इंस्टीट्यूट, हर कोचिंग के पेड कोर्स नोट्स सब फ्री मिल जाएंगे आपको, क्योंकि कई कई लोग रहते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते इस चीज़ को, तो आपको उससे बेनिफिट होगा काफ़ी। तो बढ़िया भाइयों, तैयारी करते रहिए मन लगा के अच्छी। तो ख्याल रखिए अपना। तो मेरा थोड़ा गला लगा है, सर्दी जुकाम, इस वजह से मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ। तो वहीं मैं अपनी शीशा यहीं बंद करता हूँ। तो आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। अलविदा।